हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मौत से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। आमीन। जय मसीह की। मैं पढ़ूंगा पवित्र शास्त्र से, पुराने नियम से, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41 चैप्टर वर्स 8 to 13। वचन में लिखा है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी से दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसे पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष। आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे फिलिपियो चैप्टर 1 वर्स 27 to 30। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा से स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। वह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परीक्षा करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। वचन के परे सुने जाने पे प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। ले चल मुझे यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे,
ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया ईश्वर। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे देखता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। इसलिए मैं हाथ उठा के गाऊंगा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत करते हैं। जितने लोग इस हमारे ऑनलाइन सर्विस में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उन सबका स्वागत है। परमेश्वर सबको आशीष दे। हम जानते हैं कि करीब 4.5 महीना हो गया हम लोग अपने अपने गिरजाघरों में, अपने अपने चर्च में एक साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, और इसका कारण हम जानते हैं कोविड-19। और हम प्रभु से, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हमारे देश को, हम सबको परमेश्वर सुरक्षित रखे। आज जो है 8th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, यानी पवित्र आत्मा के बाद का 8वां रविवार है। और आज का जो विषय है थीम, जीसस टीच अस टू बी बोल्ड इन गॉड्स सर्विस। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं
कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। और यहां पर देखते हैं परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का फोकस जो है, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है अगर देखते हैं तो ओनली फियर नॉट, यानी डरना नहीं है, किसी भी तरह से डरना नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह का यही फोकस है जो कि डरना बिल्कुल नहीं है। तो डरने के अलावा क्या है, किस तरह से हमें नहीं डरना है, जो उसको किस तरह से लोग उस परमेश्वर को अंगीकार करते हैं, जो उसको स्वीकार करते हैं। लिखा है मनुष्यों के सामने जो मुझे मान लेता है मैं अपने ईश्वर के पिता के सामने उसे मानूंगा। यहां पर देखने की बात है प्रभु यीशु मसीह किस तरह से लोग पब्लिकली परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। पब्लिक तौर से जो प्रभु को ग्रहण करते हैं। वैसे तो बहुत लोग प्रभु 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 कहते हैं, लेकिन पब्लिकली जो है प्रभु को कौन ग्रहण करता है, और उसी के लिए प्रभु कहते हैं उसको जो है मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, दिल में ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उस परमेश्वर को अंगीकार जब हम करेंगे, प्रभु को मानेंगे, सत्य को मानेंगे, तो प्रभु भी हमारा साथ देगा। आज दूसरी बात इसमें प्रभु ने बताया है यहां पर उन लोगों के लिए जो प्रभु के मानने वाले लोग। यहां पर लिखा है कि सफरिंग इज टू बी एक्सपेक्टेड, यानी जो प्रभु के लोग, जो प्रभु के मानने वाले, उसको प्रभु यीशु मसीह बताते हैं जब उन्होंने घर के स्वामी को ही नहीं बख्शा तो घर वालों को क्यों नहीं बख्शेंगे, घर वालों को क्यों नहीं छोड़ेंगे। क्या घर वालों को छोड़ेंगे तो छोड़ देंगे, यानी जो घर के स्वामी को, जिसका घर है, जो ऑनर है, जो घर का मालिक है, जब उसको सताया तो घर में रहने वालों को क्यों नहीं सताएंगे। ये बात यानी प्रभु यीशु मसीह को जब सताया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना पड़ी, प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह को कहते थे कि ये शैतान के सहारे शैतानों को निकालता है, तो इस तरह से क्योंकि उन लोगों ने सत्य को पहचान नहीं पाया, सत्य को पहचान नहीं पाया था। जब सत्य को पहचान जाएंगे तभी उसको ग्रहण करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो आपके साथ भी हो सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। इसलिए आगे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है उसके 27 और 26 आयत जो है, 26 और 27 आयत में अगेन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसी बात है कि इस धरती पर कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। उस परमेश्वर से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई छिपा सके। गॉड विल ब्रिंग एवरीथिंग टू द लाइट। परमेश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वह प्रभु इसीलिए कहता है कोई भी ऐसी चीज जो नहीं, जो छिपाई जा सके। इंसान से कोई छिपा सकता है, मनुष्य से छिपा सकता है, चोरी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर से, सत्य से कभी कोई छिपा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं परमेश्वर से कौन, उस परमेश्वर से लोगों को अलग कर सकता है। कौन है जो प्रभु से अलग कर सकता है? कोई ऐसा नहीं जो परमेश्वर से अलग करे। अगर हम देखें रोमियो की पत्री उसके 9वें अध्याय में बड़ी खूबसूरत सी आयत है, जो परमेश्वर का जो वचन है बड़ी खूबसूरत सी 8वां अध्याय और उसकी 8वां अध्याय और उसकी 31 आयत में लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इफ गॉड इज विथ अस देन हु कैन अगेंस्ट अस। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और इसके बाद कहते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष क्यों लगाएगा, कौन लगाएगा? गॉड हैज चूजन। अगर परमेश्वर ने चुना है और अगर आप सत्य के साथ हैं तो परेशान जरूर हो सकते हैं, परेशान जरूर किया जा सकता है, लेकिन दोष नहीं लगा सकते। कौन दोष लगाएगा? गॉड इज द जज। परमेश्वर जो सबसे बड़ा जज है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। यहां साफ कहा है कि परमेश्वर के प्रेम से जो जयवंत से बढ़कर है, कौन अलग कर सकता है? क्या मौत, क्या जीवन, क्या स्वरूप, क्या प्रधानताएं, या वर्तमान या भविष्य,
या कोई और सृष्टि जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? कोई नहीं जो प्रभु के प्रेम से हमें अलग कर सकता, बशर्ते उस परमेश्वर की खूबियां, उस प्रभु की खूबियां जो कहता है कि प्रभु को, जो उसका स्वभाव था, हर एक जीव उसके सामने, हर एक घुटने उसके सामने टिकेगा और हर एक जीव उसको अंगीकार करेंगे कि मसीह ही प्रभु। तो ये बात यह है उस परमेश्वर की, उस सत्य के सामने कोई ऐसी चीज जो है ऐसा नहीं कि जो छिपाई जा सके। आगे देखते हैं वी फियर गॉड अलोन। हमें परमेश्वर से डरना है और किसी से नहीं डरना है। हमें परमेश्वर से डरना है और किसी से भी नहीं डरना है। अगर हम देखें यशायाह नबी और उसके 41 अध्याय की चंद आयत में, यहाँ 10वीं आयत में लिखा है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपने नबी के द्वारा, अपने प्रोफेट के द्वारा अपने लोगों को यह वचन पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा। आई विल बी विथ यू, और तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से, धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। और देखा 13वीं आयत में परमेश्वर कहता है, इसमें यशायाह नबी 41 अध्याय की 13वीं आयत में, कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ करके तुझे चलाएगा। कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉमिस है। मनुष्य की प्रॉमिस फेल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की प्रॉमिस कभी फेल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, वचन ही परमेश्वर है। और जो वचन पर विश्वास करता है और जो वचन को मानता है, परमेश्वर उसके साथ है। इसलिए मार्टिन लूथर ने एक बात कहा था, अगर आगे हम देखें उसकी 28 आयत में, मत्ती की इंजील और उसका 10वां अध्याय के 28 आयत में, कि तुम शरीर को घात कर सकते हो, शरीर को मार सकते हो, पर आत्मा तो कुछ नहीं कर सकते। मार्टिन लूथर ने एक बात कही। मार्टिन लूथर को लोगों ने दीवारों में चुना। मार्टिन लूथर ने कहा तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, पर मेरी रूह को नहीं मार सकते, मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। दिस इज इमॉर्टल लाइफ आल्सो, द बॉडी दे मे किल, गॉड इज ट्रूथ, अबाइड स्टिल, हिज किंगडम इज फॉरएवर। यानी उसका राज हमेशा हमेशा के लिए है। उस रूह को, उस आत्मा को कोई मार नहीं सकता, हमेशा उस खुदा में। इसलिए कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। डरो तो सिर्फ खुदा से डरो। और आगे हम देखते हैं प्रभु गॉड केयर फॉर हिज ओन, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है। परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है, अपने लोगों की मदद करता है। आगे कहता है, उस पक्षियों की बात करता है, आसमान के पक्षियों को देखो, तुम उससे भी बहुमूल्य हो। परमेश्वर मनुष्य को अपनी समानता बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, अपनी समानता बनाया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे एक बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत से गौरैयों से बढ़ करके, बहुत से गौरैयों से, इन पक्षियों से, इन जंतुओं से बढ़ करके हो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया हुआ है, अपने समान, अपनी समानता में। इसलिए मनुष्य को डरने की आवश्यकता नहीं। साल में जितने दिन होते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के इस धर्मशास्त्र, इस बाइबल में लिखा हुआ है कि डू नॉट फियर, डर मत। जितने साल में दिन होते हैं उतने ही बार इसमें लिखा हुआ है कि डर मत, मैं यहोवा, मैं परमेश्वर तेरे साथ हूं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं प्यारे, बस उस सत्य के साथ चलने की आवश्यकता है। हमें अंधकार की शक्तियों से डरना नहीं, सत्य के साथ चलना है। वह परमेश्वर ही है जो सत्य है। आज जो सत्य को जानते हैं, सत्य उन्हें स्वतंत्र करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, क्राइस्ट ऑनर दोज हू कन्फेस। प्रभु यीशु मसीह उनको ऑनर करते हैं, उसको आदर करते हैं जो उसको पब्लिकली
कन्फेस करते हैं, जो उसे मान लेते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं उस स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। लेकिन सत्य को एक्सेप्ट करना इस सबसे बड़ी बात है। सत्य जिस प्रकार से दवाई थोड़ी कड़वी होती है, उसी प्रकार सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी लाइट है, सबसे बड़ी बात है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर का जो वचन है, एक छोटी सी गवाही के साथ इलस्ट्रेशन। एक व्यक्ति के पास एक गधा था, वो बूढ़ा हो चुका था। अब वो गधा एक कुएं में गिर गया, और जब कुएं में गिर जाता है तो उस व्यक्ति ने अपने लोगों को, कुछ लोगों को, पड़ोसियों को बुलाया, कुछ मजदूर को बुलाया कि कुएं को, उसने सोचा कुएं को भरत करवा देते हैं, कुएं को भरा देते हैं, कुएं को भरवाना ही था और गधा भी उसमें दब जाएगा, गधा भी उसमें ढक जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। लोगों ने कस्सी के द्वारा मिट्टी कुएं में डालने लगे, गधा बेचारा परेशान होने लगा। लेकिन उसने, देखिए परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर मनुष्य की, जब पक्षियों की भी रक्षा करता है तो सबकी रक्षा करता, सबसे प्यार करता है। प्रभु सचमुच में जग रखवाला है। वह गधा जैसे उसके ऊपर मिट्टी गिरती थी, वो अपनी पीठ को हिलाता था और वो मिट्टी नीचे गिर जाती थी, और वो गधा जो है धीरे धीरे अपने पैर से उस मिट्टी को लेबलिंग करता जाता अंदर, और वो ऊपर आता रहता। जैसे वो मिट्टी उसके पीठ पर जाती, वो हिलाता है पीठ को और मिट्टी नीचे जाती है। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। अंत में वो गधा कुएं के जगत तक आ गया, यानी ऊपर तक आ गया, और ऊपर निकल करके चला जाता है। लोग आश्चर्य करते हैं कि हम तो इसको दबा रहे थे, हम तो इसको यहीं तो सोचे कि ये खत्म हो जाएगा, कुआं को हमने मिट्टी से भर दिया। सो दैट्स कहने का मतलब, इस जीवन में लोग धूल मिट्टी डालेंगे, कुएं से निकलने की बस यही एक तरकीब है कि उसे झाड़ करके अपने आप को, अपने कदम को आगे बढ़ाना है। हमारी हर मुश्किल सफलता की एक सोपान है, हमारी हर मुश्किलें जो है सफलता की सीढ़ी है, जिसके जरिए हम ऊपर जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ते रहे, कभी हार न माने। क्योंकि जैसे जैसे उन गहरे कुओं में से भी बाहर जब आ सकते हैं, उसी तरह से जीवन में तनाव, परेशानियां, झटका, ये सब कुछ आता है इंसान को कुछ सिखाने के लिए, लेकिन हम आगे बढ़ते जाए। जिस प्रकार से उस गधे को, वो गधा है, कुएं से बाहर आ जाता है। जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, धूल मिट्टी, रूपी परेशानियां, समस्याएं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, भय मुक्त होते हुए, इस महामारी के दरमियान भी हमें भय मुक्त होना है। हमें डर नहीं रखनी है, अपने आप को उस नियमों को पालन करते हुए, घर में रहते हुए, मास्क लगाते हुए, अपने हाथों को सैनिटाइजर करते हुए सेफ रहना है, दूसरे को भी सेफ रखना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम निकालें निकाया का अकीदा, सेक्शन 14, पेज 7। हम एक खुदा कादर मतलब बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर और हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही ज़ौहर है, उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूह कुदूस की कुदरत से कुमारी मरियम से मुझे संग हुआ और इंसान बना।
पन्तियुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ, उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजिद जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूह कुदूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है, उसकी बाप और बेटे के साथ फरिश्तों ताजीम होती है। वो नबियों की जबानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की कयामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। आइए सिफारिशी दुआ में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, उन सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। विशेष तौर से शांति निवास फैमिली की कलीसिया में जो भी बीमार, परेशान, दुखित, पीड़ित लोग हैं, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा और उनको छू। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनको मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उनकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर वॉरिस के मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए भी कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debt, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God Almighty, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.